आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। दूध में से क्रीम के अलग होने का कारण समझाइए। इस प्रश्न को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कैसे दूध में से क्रीम के कण को अलग किया जाता है। तो इस चित्र में मान लीजिए यह कोई एम एक कण है जो वी वेग से एक वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। तो हमें पता है किसी कण को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अर्थात किसी कण को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए जो एक बल लगेगा वह एक अभिकेंद्र बल होता है, जो F बराबर हम लिख सकते हैं mv²/r, जहाँ m मान लीजिए उस वस्तु का द्रव्यमान होगा जो वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है, वेग यानी कि v उस वस्तु का वेग होगा और r उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या होगी। तो आइए हम देखते हैं दूध में से क्रीम को किस प्रकार अलग किया जाता है। जब दूध को क्रीम अलग करने वाली मशीन में डालकर घुमाया जाता है तो दूध दीवार से टकराता है और दीवार की प्रतिक्रिया के रूप में उसे एक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। तो हमें पता है कि दूध से क्रीम इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि जो दूध के कण का द्रव्यमान होता है, माना कि उसे हम m ले लेते हैं, और क्रीम के कण का जो द्रव्यमान होता है वह m' होता है। तो दूध के कण का द्रव्यमान ज़्यादा होगा क्रीम के कण के द्रव्यमान से। तो क्रीम के कण दूध के कण से हल्के होते हैं और एक ही स्थान पर घूमने के लिए भारी कणों की तुलना में हल्के कणों को कम अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि मान लीजिए यह m द्रव्यमान का दूध का कण होगा और यह m' जो द्रव्यमान है यह क्रीम का कण होगा। तो जैसे ही हम दूध को क्रीम से अलग करने वाली मशीन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो दूध के कण हैं उस मशीन के दीवार की सतह में जा टकराते हैं, लेकिन जो क्रीम के कण हैं उस दीवार की सतह में न टकराते हुए यह केंद्र के अक्ष के पास घूमने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रीम के कण दूध के कण से हल्के होते हैं और एक ही स्थान पर घूमने के लिए भारी कणों की तुलना में हल्के कणों को कम अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि किसी वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल का मान नियत रहता है, इसलिए जो क्रीम के कण होते हैं इनका अभिकेंद्र बल का मान दूध के कण के अभिकेंद्र बल के मान से कम होता है, और यह जो क्रीम के कण है वृत्तीय मार्ग के केंद्र के अक्ष के पास आ जाते हैं और अपनी वृत्तीय गति को बार बार दोहराते हैं। इस प्रकार दूध के कण क्रीम के कण से भारी होने के कारण वह इस मशीन की सतह पर चिपके हुए रहते हैं और हमें दूध से क्रीम अलग प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।